सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गाय हमारी माता है, ये बात वेदों ने बताई, पुराणों ने बताई, धर्मशास्त्रों ने, स्मृतियों ने बताई और हमारा इतिहास भी यही कहता रहा है। उसी गौ माता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के ज़माने में जब गौ हत्या उनके द्वारा बढ़ाई जाने लगी, तब हमारे देश में एक धर्म युद्ध शुरू हुआ था, जिसको स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का मतलब था कि हम अपनी मान्यताओं के लिए स्वतंत्र हों, अपनी मान्यताओं की रक्षा कर सकें। इतनी स्वतंत्रता तो कम से कम हमारी हो। उस समय गौ माता की रक्षा के लिए वचन दे करके नेताओं ने हमारा बलिदान लिया, लेकिन सत्ता स्थापित होने के बाद 78 साल बीत जाने के बाद भी गौ माता की रक्षा का कानून आज तक नहीं आ पाया है। ऐसी परिस्थिति में गौ माता की रक्षा का जो आंदोलन है, अब वो धर्म युद्ध में परिणत हो गया है। इसीलिए जब गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध होना है, तो इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष क्या होगा, ये प्रश्न था। पहले समझा जाता था कि गौ माता की रक्षा में अंग्रेज बाधक हैं, उनको स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा भगा दिया गया। फिर माना जाता था कि इसमें मुसलमान बाधक हैं, लेकिन आज मुसलमान साफ साफ कह रहे हैं कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए, हमें बाधा नहीं है। और आज नहीं कह रहे हैं मुसलमान। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, संविधान सभा में बहस होती थी, उस समय का जो वार्तालाप है वो कई वॉल्यूम में छपा हुआ है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मुसलमानों ने खड़े होकर के कहा था कि आप गौ माता का रक्षा कानून बना लीजिए, लेकिन उस समय नहीं बनाया गया। तो उस समय भी मुसलमान कह रहे थे कि गौ रक्षा कानून आप बना लीजिए, वो विरोध में नहीं थे, आज भी विरोध में नहीं है। अब सवाल ये है कि जब कोई विधर्मी, कोई ऐसा विदेशी इस बारे में अपना कोई रुख रख करके खड़ा ही नहीं है, तो आखिर आज गौ माता की हत्या कौन कर रहा है और उसमें रक्षा करने में बाधक कौन है? तो ये प्रश्न आता है कि हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो गौ माता की रक्षा नहीं होने देना चाहते हैं, और इसीलिए ये जो गौ रक्षा का धर्म युद्ध अब आरंभ हो गया है, इसमें पक्ष प्रतिपक्ष निश्चित किया जाना है। वो पक्ष प्रतिपक्ष कैसे निश्चित हो रहा है? क्योंकि हमने 2 दिन पहले प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि देश में जो लोग भी अपने आप को धर्म गुरु, धर्माचार्य घोषित करते हैं, सोशल मीडिया में आकर के या पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो लोग मार्गदर्शन हिंदू जनता का करते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि वो इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और बताएं साफ साफ कि वो गाय के पक्ष में हैं कि आय के पक्ष में हैं। क्योंकि एक पक्ष ये है जो कह रहा है कि चाहे कोई घाटा हो, फायदा हो, इसका विचार मत करिए, गाय अगर माता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसमें हम कोई दूसरा विचार नहीं करेंगे। और एक पक्ष है जो इससे गौ मांस का निर्यात करके विदेशी डॉलर कमा रहा है, आय के पक्षधर अपने आप को घोषित कर रहा है। तो सवाल यही है कि आप गाय के पक्ष में हैं कि आय के पक्ष में हैं? इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आप सत्य के पक्ष में हैं कि सत्ता के पक्ष में हैं। और अगर उसको और साफ नहीं समझ पा रहे हैं, आप व्यक्तियों के माध्यम से समझते हैं, तो यह है कि शंकराचार्य के साथ है कि मुख्यमंत्री के साथ है। ये प्रश्न उठाया गया था। बड़ी प्रसन्नता है, हमको कल बताया गया कि अखाड़ा परिषद नाम की संस्था है, उसके अध्यक्ष इस समय ये स्वामी जी हैं। इनका नाम है श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। इन रविंद्रपुरी जी महाराज का वक्तव्य आया है, वो वक्तव्य आप सुन लीजिए। सुनाओ भाई। उस वक्तव्य में रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूं और मुख्यमंत्री के साथ हूं। प्ले कर दो, लाओ। संबल में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र
पुरी महाराज बोले संत योगी समाज के साथ है, शंकराचार्य के साथ नहीं है। शंकराचार्य सनातनियों को बांटना चाहते हैं, योगी जी जोड़ना चाहते हैं, ब्राह्मण बच्चों को पीटना गौहत्या ब्रह्मत्या। योगी जी का स्थान अलग है और हमारे शंकराचार्य महाराज का स्थान अलग है। जितने भी जो ब्राह्मण बच्चे थे, जो बालक थे, जो हमारे सनातन के प्रतीक है, जो गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके साथ जो अन्याय हुआ वो उचित नहीं था। उनको पीट पीट के मारा, उनकी शिखा खींची गई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। आप उनके लिए ऐसी भाषा बोल रही है जो उचित नहीं है। बाकी हम सब जितने संत महात्मा सब योगी जी के साथ है, हम शंकराचार्य जी के साथ नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी महाराज को थोड़ा सा अच्छा नहीं है सनातन का की निंदा करना, हम सनातनियों को आपस में बांटना अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ उनका प्रयास है हम सनातनी बटे, और हमारे योगी जी का प्रयास है सनातनी सब एक हो जाएं। दैनिक भास्कर के लिए ठीक है, सनी गुप्ता की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी, इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम योगी जी के साथ हैं, हम शंकराचार्य के साथ नहीं हैं। तो अब एक सवाल तो इनके लिए ये खड़ा होता है कि ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उस अखाड़ा परिषद में निर्मल संप्रदाय भी है, उदासीन संप्रदाय भी है, और वैष्णव बैरागी संप्रदाय भी है, ब्रह्मचारी भी हैं और सन्यासी भी हैं। 6 अखाड़े सन्यासियों के हैं, 1 अखाड़ा ब्रह्मचारियों का है, 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं, और फिर उदासियों और निर्मलों के अखाड़े, ऐसे 13 अखाड़ों का ये अखाड़ा परिषद कहा जाता है। तो ये पूरे अखाड़ा परिषद की ओर से अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं बता रहे हैं कि हमारे अखाड़ा परिषद में कोई बैठक हुई है और कोई प्रस्ताव हमने पारित कर दिया है। इसलिए प्रथम दृष्टया ये बयान इनका व्यक्तिगत बयान माना जा सकता है। इसलिए इनसे हम कहेंगे कि अगर आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं हैं शंकराचार्य के साथ, तो आपको अखाड़ा परिषद का बैठक का वो प्रस्ताव जिसमें मुहर छाप और हस्ताक्षर हों सभी अखाड़ों के, वो प्रदर्शित करना चाहिए कि क्या सभी अखाड़ों ने मिलकर इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित किया है। अगर नहीं किया है तो वो करके तब आप सामने आइए, तब तो हम मानेंगे कि ये अखाड़ा परिषद का वक्तव्य है। और अगर आप वो नहीं दिखाते हैं, केवल बोलते हैं, इसका मतलब ये आपका व्यक्तिगत मत है। तो व्यक्तिगत रूप से अभी आपका प्रथम दृष्टया वक्तव्य दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आपको आपकी साफगोई के लिए आपको धन्यवाद देते हुए कि कम से कम आपने साफ साफ कह दिया जो आपके मन था, और ये पता चल गया कि आप गाय के साथ नहीं बल्कि गाय के द्वारा होने वाली जो आय है, जो मुख्यमंत्री कमा रहे हैं इस समय प्रदेश को दे रहे हैं, उसके साथ हैं। इसलिए आपका जो चित्र है वो हम उस पक्ष में लगा रहे हैं। ये जो गौरक्षा का धर्म युद्ध शुरू हो रहा है, इसमें पहला चित्र रविंद्रपुरी जी महाराज का हम लगा रहे हैं। लगा दीजिए। ऐसे ऐसे उधर से उधर विवाद लगातार बढ़ता चला, लगा दीजिए। और इसी विवाद की कड़ी में आज स्वामी अवधूत